Good morning, students. Today we are going to continue with the same chapter, White Manju Fight, and I am here with the HOTS. So, here are the answers of the questions. Sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Discuss the importance of having a positive attitude in life. Give examples to justify your point of view. It means sooner or later. The man who wins, जो इंसान जीतता है, जो इंसान कुछ भी कोई कंपटीशन या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल कर रहा है, वो वही आदमी होता है जिसने सोचा हुआ है कि मैं वो कर सकता हूँ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हाँ ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, अगर यू हैव दिस टाइप ऑफ थिंकिंग ना, तो यू नेवर विन इन लाइफ और नेवर गॉट हाइट्स. You just have the positive attitude that I can. If you have that attitude, then only you can win or got heights. So here, discuss the importance of having a positive attitude in life. Give examples to justify your point of view. Importance जो positive attitude का जो importance है life में वो बताइए. So here is the answer. A positive attitude helps you cope more easily with the daily affairs of life. It brings optimism into your life and makes it easier to avoid worries and negative thinking. If you adopt it as a way of life, it would bring constructive changes into your life and makes it happier, brighter and more successful. Individuals who have a positive attitude will pay attention to the good rather than bad in people, situations or events. यहाँ पे आंसर में कहा जाता है कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपकी हेल्प करता है, आपकी जो टेंशन है, जो आपके वरीज़ हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उनको साइड पे कर देता है, अवॉइड कर देता है। और जब नेगेटिव थिंकिंग आती है तो वी फील डिप्रेस्ड, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपको लाइफ को देखने का, वो आपको इस नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखता है, आपकी टेंशन से दूर रखता है। और क्या है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करते हो तो वो आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाता है। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस मीन्स आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है और आपकी लाइफ को ब्राइटर और मोर सक्सेसफुल बनाता है। और वो इंडिविजुअल जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लाइफ में, वो क्या करते हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर गलत जा रही है तो वो उस गलत को नहीं देखते। अगर कोई इंसान है एक, उसमें अगर वो सब कहते हैं ये तो बुरा है, ये तो बुरा है, लेकिन जो अ मैन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड ओनली सर्च हिज क्वालिटीज़, कि अगर उसको सब बुरा बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा। हमें उस अच्छाई को देख के चलना है, ना कि उसे उसकी जो वो बुरा कर रहा है उस पर बुरा बोलना है। हमें उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ रीज़न होगा जो बुरा है। तो हमें क्या है कि हमें देखना है, हमें उस चीज़ के साथ चलना है कि वो अच्छा भी हो सकता है। सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग रखना एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो यू हैव टू बियर पॉजिटिव एटीट्यूड विद यू. Next is life skills. Physically challenged people do not need sympathy, they need encouragement. Discuss. जो physically challenged person होते हैं, जैसे यहाँ पे मंजुला थी, उनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उनको encouragement चाहिए। तो इस चीज़ को डिस्कस करिए. It's rightly said that physically challenged people do not need our sympathy, they need motivation and encouragement, and this we can give them by empathy. ये तो ठीक बोला गया है कि सिंपैथी एक दिलासे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमारी जो है एनकरेजमेंट, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उत्साह देने की हमें ज़रूरत है। हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि तुम कर सकते हो। और उन्हें हम ये सब कैसे दे सकते हैं? एम्पैथी. सिंपैथी इज़ एक उन्हें दिलासा देना, लेकिन एम्पैथी वो होता है जैसे अगर किसी के, आई एम गोइंग टू गिव यू द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी. सिंपैथी इज दैट इन विच अ पर्सन mournfully gives him
दिलासा टाइप्स की सिंपथी देता है कि अरे अफसोस है कि तुम्हारा ये लॉस हुआ है, या अफसोस है तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम फिज़िकल चैलेंज्ड हो, बेचारी, अफसोस है, हमें ये इस चीज़ का अफसोस है। बट व्हाट इज़ एम्पैथी? एम्पैथी इज़ किसी के साथ खुद को दिल से रिलेट करना, कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम पे क्या गुजरती, दैट इज़ कि उसको हम उसके साथ हमें रिलेट करना। अगर वो फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन है, अगर भगवान ने हमें ऐसा बनाया होता तो क्या हमें लोगों की सिंपथी की ज़रूरत थी? अरे अफसोस है, लोग ऐसे बोल के चले जाते कि आपको अच्छा लगता नहीं, हमें इनकरेजमेंट की ज़रूरत थी कि हाँ मुझे कोई इनकरेज करता कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑन योर ओन सेल्फ, आप कर सकते हो। हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत थी। एंड दस वी कैन गिव दम बाई एम्पैथी, और हम वो इनकरेजमेंट उनको कैसे दे सकते थे? थ्रू एम्पैथी। फिजिकली चैलेंज पर्सन आर एबल टू डू मैनी क्रिएटिव थिंग्स बट वी डू नॉट गिव दैम चांस टू शो देयर क्रिएटिविटी, दिस इज़ आवर मिस्टेक। फिजिकल चैलेंज पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम कभी भी उनको चांस नहीं देते हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी शो करे। हम बस यही सिंपैथी करते रहते हैं, अरे बेचारा ये तो फिज़िकली चैलेंज, तुम ये नहीं कर पाओगे। हमें उन्हें इनकरेजमेंट देनी चाहिए, उन्हें चांस नहीं देना हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती। वैल्यूज़। समटाइम्स मंजुला वॉज नॉट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस और सिंपली मीन। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही वॉज। मंजुला कई बार सोचती है कि इसका भाई मिस्चीवियस, नॉटी है, या फिर वो सेल्फिश है। सिंपली मीन्स सेल्फिश है। आप ये अपने पार्टनर से डिस्कस करिए और बताइए कि वो किस तरह का लड़का है। मंजुला's brother sometimes appeared to be mean, like he used to tie the knots on her present, and Manjula felt a lot of pain while opening them, but he was young and perhaps didn't understand what she was going through. Later on he motivated her, which gives her courage to go for painting competition. मंजुला के जो ब्रदर हैं वो कभी कभी मीन लगता है हमें कि वो सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। उसने क्या किया था कि उसने मंजुला का जो प्रेजेंट था, जो गिफ्ट था, उस पर नोट्स बांध दी थी, लेकिन मंजुला एक फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चा था, उसको वो नोट्स ओपन करने में बहुत ही पेन हो रही थी, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं रिलेट कर पा रहा था कि यार उसको कितनी पेन हो रही है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वो भी यंग है, काफ़ी छोटा है मंजुला से, या बच्चा है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि उसको उस पर क्या बीत रही है। शी वॉज लेटर ऑन ही मोटिवेटेड, और इन द एंड ऑफ द स्टोरी हम ये देखने को मिलता है कि वो अपनी बहन को मोटिवेट भी करता है पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए। सो हम कह सकते हैं कि शायद वो मीन इसीलिए होता है या मिस्चीवियस इसीलिए है क्योंकि वो अभी छोटा है, तो उसे इतना नहीं पता है कि कैसे बिहेव करना है या कैसे खुद को अपनी खुद को अपनी बहन से रिलेट करना है। तो मे बी हम कह सकते हैं कि शी इज़ नॉट दैट मच मीन। इवन उसने हेल्प भी की थी अपनी बहन की इन द एंड ऑफ द स्टोरी। सो हम कह सकते हैं कि अगर वो इतना मीन होता तो वो शायद उसकी हेल्प नहीं करता।